हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जरूरी बातें जीके पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि 3 दिसंबर का करंट अफेयर का क्यूज चलने वाला है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप केबीसी स्टाइल में अमिताभ बच्चन जी को देखिएगा या एमसीक्यू लिखा हुआ थंबनेल पर देखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि कॉपी लेकर जितने क्वेश्चन लिखे हुए थंबनेल पर वो लिख ले और जब क्विज चले तो उसके उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके ऊपर में जो स्टार बना हुआ है, ये मैं आपको बता दूं कि ये 20 सेकेंड का एक क्वेश्चन का आपको टाइम मिलेगा। एक ऑप्शन जैसे ही 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, ये 20 सेकेंड का टाइम मिलेगा। ऑप्शन आते ही ये स्टार कम होते रहेंगे और जो 20 लिखा हुआ है वो मीटर कम होता रहेगा। जैसे ही 0 होंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। आप कोशिश करें कि ये 20 सेकेंड में आप अपने कॉपी पर ये राइट डाउन कर ले कि इसका आंसर क्या होगा। फिर आप लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने 20 में कितने नंबर सही किए। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत में किस बैंक ने रिसाइकिल पीवीसी प्लास्टिक से बना अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? भारत में किस बैंक ने रिसाइकिल पीवीसी प्लास्टिक से बना अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ये रहे, ए डीसीबी बैंक, बी एचएसबीसी बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी एक्सिस बैंक। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। भारत में किस बैंक ने रिसाइकिल पीवीसी प्लास्टिक से बना अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? 5 सेकंड से भी कम रह गए हैं, जवाब देने की कोशिश करें आप, एक बार अपने मन में सोचे। आंसर है बी एचएसबीसी बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी में इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया है? क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। भारत सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी में इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया है? आप टाइम का भी ख्याल रखिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। और इसके जो जितने भी प्रश्न हैं और उसके आंसर ऑप्शन के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा, उसके बाद जो आंसर लिखा होता है। इसलिए हम निश्चिंत रहे, क्वेश्चन और उसके आंसर विथ इसके प्रश्न ऑप्शन संख्या के सहित आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप निश्चिंत से आप इसको देखिए, फिर मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है। भारत सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी में इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किए हैं? ये ऑप्शन है आपके सामने, ए इजराइल, बी यूनाइटेड किंगडम, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। ए इजराइल, बी यूनाइटेड किंगडम, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। 9 सेकंड से भी कम रह गए हैं, बताने की कोशिश करें। भारत सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी में इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा डी ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत सरकार ने इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के मापदंडों पर फिर से विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के मापदंडों पर फिर से विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित जो पैनल बनाया गया है वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? आपके सामने ऑप्शन है, ए मनोज कुमार, बी संजीव कौशल, सी संतोष यादव, डी अजय भूषण पांडे। 15 सेकंड से कम रह गया। आप बताइए, ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के मापदंडों पर फिर से पुनः विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? 2 सेकंड से भी कम रह गए हैं। इसका सही जवाब होगा डी अजय भूषण पांडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल उत्सव मनाया है? किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल उत्सव मनाया है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, पहला ए असम, बी जम्मू और कश्मीर, सी लद्दाख, डी राजस्थान। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल उत्सव मनाया है? असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या राजस्थान? 3 सेकंड से भी कम रह गए हैं। इसका सही जवाब होगा बी जम्मू और कश्मीर। बी जम्मू और कश्मीर। उम्मीद है कि आप राइट डाउन कर रहे होंगे अपने पेपर पे।
ताकि लास्ट में आप एनालिसिस कर सके आपके कितने सही हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गोल्डन पीकॉक जीता है? किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक का अवार्ड जीता है? ये रहे ऑप्शन। द फर्स्ट फॉलन, बी वंस वी वेयर गुड फॉर यू, सी रिंग वांडरिंग, डी द डॉर्म। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, इसको गोल्डन पीकॉक भी बोलते हैं, वो जीता है? 5 सेकंड से कम रह गए हैं, बताने की कोशिश करें। इसका सही जवाब होगा सी रिंग वांडरिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? भारत के नए नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? ए एडमिरल आर हरि कुमार, बी परशुराम नायडू मरुगेशन, सी रॉबिन के धवन, डी एडमिरल करमबीर सिंह। ए एडमिरल आर हरि कुमार, बी परशुराम नायडू मुरुगेशन, सी रॉबिन के धवन, डी एडमिरल करमबीर सिंह। सही जवाब है ए एडमिरल आर हरि कुमार। भारत के नौसेना प्रमुख हुए एडमिरल आर हरि कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध गीतकार स्टीफन सोंडहाइम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस देश से थे? प्रसिद्ध गीतकार स्टीफन सोंडहाइम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश से थे? आपके सामने ऑप्शन है। वो जर्मनी से थे, वो अमेरिका के थे, ऑस्ट्रेलिया से थे या स्पेन से? किस देश के वासी थे? जर्मनी के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया या स्पेन की। 10 सेकंड से भी कम रह गए टाइम। आप फिर से क्वेश्चन देख लें। प्रसिद्ध गीतकार स्टीफन सोंडहाइम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के थे? तो वो बी अमेरिका के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52वां जो IFFI समारोह हुआ है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 52वां जो हुआ है 52 IFFI समारोह में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार किसे से सम्मानित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे। ए प्रवीण कृपाकरी, बी जितेंद्र जोशी, सी राजकुमार राव, डी सागर पुराणिक। ए प्रवीण कृपाकरी, बी जितेंद्र जोशी, सी राजकुमार राव, डी सागर पुराणिक। आप बताने की कोशिश करें। 5 सेकंड से भी कम रह गए हैं कि इस बार किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये बी जितेंद्र जोशी को मिला है फिल्म गोधरा के लिए। अगला देखते हैं। 52वां IFFI समारोह में महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 52 जो समारोह हुआ है, 52 एडिशन IFFI का जो गोवा में हुआ है, महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए एंजेला मोलिना, बी एंजेला जॉली, सी कंगना रनौत, डी स्वरा भास्कर। ए एंजेला मोलिना, बी एंजेला जॉली, सी कंगना रनौत, डी स्वरा भास्कर। किसे मिला है 52 एडिशन IFFI समारोह में महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा ए एंजेला मोलिना को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन ए रहे। ए सचिन तेंदुलकर, बी अयाज मेनन, सी सागर पुराणिक, डी हर्ष भोसले। ए सचिन तेंदुलकर, बी अयाज मेनन, सी सागर पुराणिक, डी हर्ष भोसले। 8 सेकेंड से भी कम रह गए हैं। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तो इसके लेखक हैं अयाज मेमन, बी अयाज मेमन। अगला प्रश्न है। 52वें IFFI समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? 52 एडिशन IFFI समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? और आपके सामने ऑप्शन ए रहे। ए करण जौहर को, बी निखिल महाजन को, सी वालकर कंद्रका को, डी राडू मुंटियन को। ए करण जौहर, बी निखिल महाजन, सी वाकलाव कंद्रका, डी राडू मुंटियन। किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार? बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? सी वाकलाव कंद्रका को।
चलिए अगला देखते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए हांगकांग, बी न्यूयॉर्क, सी मुंबई, सी डी तेल अवीव। ए हांगकांग, बी न्यूयॉर्क, सी मुंबई, डी तेल अवीव। 8 सेकंड से भी कम रह गए, आप बताएं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है डी तेल अवीव। आप कमेंट्स करके बताएं कि तेल अवीव कौन से देश में है। तेल अवीव जो सिटी है जो अभी सबसे महंगा हुआ है वो कौन से कंट्री में है, ये आप कमेंट्स करके बताएं। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है? इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए निर्मला सीतारमन, बी किरण मजूमदार शो, सी गीता गोपीनाथ, डी अंधुरुति भट्टाचार्य। ए निर्मला सीतारमन, बी किरण मजूमदार शो, सी गीता गोपीनाथ, डी अंधुरुति भट्टाचार्य। 8 सेकंड से भी कम रह गए हैं। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची के इस लिस्ट में प्रथम स्थान ए निर्मला सीतारमन का है। ए निर्मला सीतारमन का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के कॉलेज एक शुल्क अदा करने के लिए दिवेना योजना कौन सी राज्य की बहुचर्चित योजना है? छात्रों के कॉलेज शुल्क अदा करने के लिए दिवेना योजना कौन सी राज्य की बहुचर्चित योजना है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, दिवेना योजना गुजरात में है, बी उत्तर प्रदेश में है, सी महाराष्ट्र, डी केरल में है। कहाँ की योजना है? इससे बच्चे के कॉलेज की फीस अदा की जाती है। दिवेना योजना कहाँ, किस राज्य की है? अभी उसकी तीसरी किस्त जारी की गई है 680 करोड़ की समथिंग। ये किस राज्य की है? तो ये केरल की है, डी केरल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे किस दिन मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 दिसंबर, डी 4 दिसंबर। जल्दी से बताने की कोशिश करें, कमेंट्स करके भी उत्तर दे सकते हैं। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, या जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसका सही आंसर होगा बी 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? आपके सामने ऑप्शन है, ए मंजू बाला, बी अनु रानी, सी सानिया मिर्जा, डी अंजू बॉबी जॉर्ज। ए मंजू बाला, बी अनु रानी, सी सानिया मिर्जा, डी अंजू बॉबी जॉर्ज। विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसके सही आंसर क्या होंगे? डी अंजू बॉबी जॉर्ज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामकुमार रामानाथन, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता है, किस खेल से जुड़े हुए हैं? रामकुमार रामानाथन, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला चैलेंजर स्तर का एक एकल खिताब जीता है, तो किस खेल से जुड़े हुए हैं? आपके सामने ऑप्शन ए रहा, ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी बैडमिंटन। वो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, या क्रिकेट से, या टेनिस, या बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। रामकुमार रामानाथन किस खेल से जुड़े हुए हैं? 4 सेकंड से भी कम रह गए इसके जवाब देने के लिए। तो वो सी टेनिस से जुड़े हुए हैं। रामकुमार रामानाथन टेनिस से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी मुंबई। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? जल्दी बताइए। नई दिल्ली में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, या मुंबई में है? एनसीसी का मुख्यालय 5 सेकंड से भी कम रह गए हैं। आपको जरूर पता होना चाहिए कि एनसीसी का मुख्यालय जो है वो ए नई दिल्ली में है।
अगला प्रश्न देखते हैं, 2 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, सी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, या डी सभी मनाए जाते हैं। तीनों ऑप्शन मनाए जाते हैं। 2 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, सी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, डी ये तीनों दिवस जो है मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्मिक राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है। कार्मिक राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है। इसके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी अजय सिंह, सी जितेंद्र सिंह, डी हरदीप सिंह पुरी। कौन से वो राज्य मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में पेंशन धारकों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय यूनिक चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है? 4 सेकंड से भी कम रह गए हैं। सी जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है। दोस्तों, आज का क्विज शो यहीं पे समाप्त होता है। इसके सारे क्वेश्चन और आंसर विद ऑप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए जाएंगे। आप उसे देखकर मिला लीजिए कि आपके आज कितने सही हुए 20 से, और अपने आप को आकलन कीजिए कि आप कितनी तैयारी की ज़रूरत है। और हाँ, आज कोशिश करूँगा कि जो अभी जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव की चल रही है वो सीरीज की दूसरी अध्याय वो आज आपके सामने आ जाए। काम चल रहा है उस पर। आप चाहें तो हमें ज़रूरी बातें जीके इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत कुछ मिलता है इसके अलावा। चलिए, धन्यवाद।